Hello guys, welcome back to my channel Continuum Math. My name is Sheetal Singh. Today we will discuss the previous year questions. जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज था फर्स्ट चैप्टर का रिलेशंस, उसके बेसिस पे जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2020. A relation R in a set A is called dash if A1 A2 belongs to R implies A2 A1 belongs to R for all A1 A2 belongs to A. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल एक डेफिनेशन है. आप याद करिए, याद करने की कोशिश कीजिए. आपने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था ये टॉपिक. देखो, एक रिलेशन डिफाइन है सेट ए पे, इज कॉल्ड डैश. हमें बताना है कि उसको हम क्या कहेंगे. इफ A1 A2 belongs to R implies A2 A1 belongs to R. It means हमने बस टर्म्स अलग थी कि हमने पढ़ा था इफ XY belongs to R है then this implies Y, X belongs to R अगर होगा. R is a relation, ठीक है. R stands for relation. तो अगर एक्स वाई बिलोंग करता था और फिर उसके लिए अगर वाई एक्स भी बिलोंग करता है तो हम बोलते थे कि वो रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है. तो सेम वही तो दिया है, बस एक्स वाई की जगह पे आपको A1 A2 दिया हुआ है. इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, रिलेशन आर इन ए सेट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन. ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन था और एक सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था. समझ आया? हाँ जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2019 का, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. देखो, शो दैट द रिलेशन R on R, ये डिफाइन एज R इज इक्वल्स टू A, B सच दैट A लेस देन इक्वल टू B इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक. मीन्स हमें क्या करना है, हमें शो करना है कि जो गिवन रिलेशन है ऑन रियल नंबर्स वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक. ठीक है, नहीं है, बस सिंपल आपको जो डेफिनेशंस आपको सिखाई गई थी, जो कॉन्सेप्ट आपका डेफिनेशंस का क्लियर किया गया था लास्ट वीडियो में, वही सेम आपको लगाना है. सिंपल सा क्वेश्चन है. देखो, पहले हम चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए ट्रू करते हैं. फॉर रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन लगाइए, कॉपी पेन उठा के साथ साथ करते रहिए. साथ साथ करने से आपको उसी टाइम पे याद भी हो जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सिर्फ ऐसे फ़ोन में या लैपटॉप में वीडियो देखने से चीज़ें क्लियर नहीं होंगी. कॉपी पेन उठा के, मैथ्स मांगता है एक कॉपी और एक पेन, और आपका हाथ चलता रहना चाहिए. ठीक है, चलो. फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी. रिफ्लेक्सिव में हम चेक करते थे कि सेम एलिमेंट रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए. मीन्स A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू जो गिवन सेट है वो. ठीक है, अब हम चेक करेंगे. देखो, हमें दिया है कि A लेस देन इक्वल टू B वाली कंडीशन दी है, तो हमें सेम करना है. तो जहाँ पे B है वहाँ पे हम क्या करेंगे, A पुट कर देंगे. आपको भी पता है कि A लेस देन इक्वल टू A होता है फॉर ऑल A belongs to real numbers. कैसे? देखो, ये जो कंडीशन होती है लेस देन इक्वल टू, इसमें से एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो पूरा ट्रू हो जाएगा. कैसे? या तो लेस देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए. अब आपको भी पता है कि A इज ऑलवेज इक्वल टू A, लेस देन, तो ये लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R. ठीक है, दिस इम्प्लाइज गिवन रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव. ठीक है, और ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको याद कराया था कि ट्रांजिटिव T से शुरू होता है तो 3 कंडीशंस चेक करनी होती है. मान लीजिए लेट A, B belongs to R and B, C belongs to R. ये जो R है वो रिलेशन के लिए स्टैंड कर रहा है. ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज A लेस देन इक्वल टू B एंड B लेस देन इक्वल टू C. क्यों?
क्योंकि जो अगर ए बी रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब रिलेशन में कंडीशन क्या है, ए लेस देन इक्वल टू बी, मीन्स ए लेस देन इक्वल टू बी होगा। अगर बी सी बिलोंग करे तो बी लेस देन इक्वल टू सी होगा। ठीक, उसके बाद अब आपको सिंपल दिख रहा होगा कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए इज लेस देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू सी। दिस इम्प्लाइज अगर भैया ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो जाहिर सी बात है ए सी से छोटा होगा। दिस इम्प्लाइज ए इज लेस देन इक्वल टू सी। फ्रॉम गिवन रिलेशन क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो क्या हो गया, अगर ए बी बिलोंग कर रहा था और बी सी बिलोंग कर रहा था, हमने प्रूव कर दिया कि ए सी बिलोंग कर रहा है, तो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, अब हम चेक करेंगे नॉट सिमेट्रिक, मतलब हम नॉन सिमेट्रिक चेक करेंगे। हमें सिमेट्रिक तो प्रूव करना नहीं है, हमें प्रूव करना है कि सिमेट्रिक नहीं है, तो क्या प्रूव करेंगे, फॉर नॉन सिमेट्रिक। देखो अब आपको हमें प्रूव क्या करना है, वैसे हमें प्रूव करना है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो जो बी कॉमा ए है वो आर से बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए आपको एग्जाम्पल से डिस्कार्ड करके दिखाना होगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी दो रियल नंबर पकड़ लीजिए। लेट ए इज इक्वल टू 2 कॉमा बी इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब आपको पता है कि 2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3 होता है कि नहीं होता है, 2 3 से छोटा ही तो होता है, बट 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2। हाँ जी, ऐसा ही है कि जब अगर 2 3 से छोटा है तो 3 2 से छोटा थोड़ी ना हो जाएगा, 3 तो 2 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या प्रूव हो गया, इसका मतलब प्रूव ये हो गया कि हमारा a कॉमा बी बिलोंग कर रहा था आर से, लेकिन b कॉमा ए बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन आर से। ठीक है, अब ए बी बिलोंग कर रहा है, बी ए नहीं कर रहा है, रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है, हो गया प्रूव। बस आपको स्टेप्स में डेफिनेशन जैसे आपने पढ़ी है वैसे वैसे आपको लिख के दिखानी है। अब नॉन सिमेट्रिक के लिए आप कुछ भी एग्जांपल ले लो, 13 14 16 17 2 3 1 0 कुछ भी ले लो। ठीक है, अब 2 3 से छोटा है तो 3 तो 2 से बड़ा होगा, छोटा तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या प्रूव हो गया कि ए बी आर से बिलोंग कर रहा था लेकिन बी आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, इट मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2018 का और 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या गिवन है देखो, शो दैट द रिलेशन ऑन z मीन्स integers of all integers defined by xy belongs to R if and only if x minus y is divisible by 3 is equivalence relation। क्या होती है इक्विवेलेंस रिलेशन, वो होती है जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होती है। मैंने आपको यहाँ आर एस टी मीन्स रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, अगर एक रिलेशन इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी, इट मीन्स दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अभी हमें चेक करना है तो हम तीनों स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना है, सेम एलिमेंट लेना है, मीन्स यहाँ पे x y है तो हमें x लेना है, तो आप ले लीजिए x माइनस एक्स क्या होता है 0, x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, और जो 0 है वो हर नंबर से डिविजिबल होता है, therefore 0 is divisible by 3, therefore x comma x belongs to R। अब ये वाली कंडीशन कहाँ से आई, क्योंकि यहाँ पे दिया था कि अगर x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3 है तो वो इम्प्लाई करेगा कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है। इट मीन्स 0 डिविजिबल बाई 3 है, मीन्स x माइनस एक्स डिविजिबल बाई 3 हो रहा है, तो इसका मतलब x माइनस एक्स और कॉमा x जो है वो R से बिलोंग करेगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज गिवन रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है,
उसके बाद हम सिमेट्रिक के लिए देखेंगे। फॉर सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं कि अगर x, y बिलोंग कर रहा है R से, तो वो इम्प्लाई करना चाहिए कि y, x भी R से बिलोंग कर रहा है। यही चेक करते थे परपेंडिकुलर लाइंस वाला जो एग्जाम्पल था, कि अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इट मीन्स ये लाइन भी इसके परपेंडिकुलर है, तभी वो सिमेट्रिक है। इसी तरीके से x, y अगर बिलोंग कर रहा है तो y, x भी बिलोंग करना चाहिए। उसको चेक करो कैसे करेंगे, देखो। लेट x, y belongs to R. If x, y belongs to R, this implies x minus y is divisible by 3. ठीक है, ये तो आपको क्वेश्चन में ही दिया है। बस जो आपको क्वेश्चन में ये कंडीशन दी है, इसको उठाओ और पूरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की, वही स्टेप टू स्टेप लगानी है और क्वेश्चन सॉल्व। तो x माइनस वाई डिविजिबल बाय 3 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 इंटू m, वेयर m इज इंटीजर नंबर। ठीक है, कोई भी इंटीजर नंबर मतलब 3 का मल्टीपल है, अगर x माइनस वाई 3 से डिविजिबल है तो। अब हम क्या करेंगे, y माइनस एक्स निकालेंगे। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस ऑफ m, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, उधर चला जाएगा। तो अगर m इंटीजर है तो माइनस m भी तो इंटीजर है, नेगेटिव नंबर्स भी तो होते हैं। ठीक है, अब y माइनस एक्स अगर 3 से डिविजिबल है, मीन्स 3 का मल्टीपल आ रहा है, इट मीन्स 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है तो y माइनस एक्स यानी y, x क्या होगा, R से बिलोंग करेगा, बिलोंग टू R। दिस इम्प्लाइज, हम लेके चले थे कि अगर x माइनस वाई बिलोंग टू R है, हमने प्रूव कर दिया कि y माइनस वाई, x भी बिलोंग कर रहा है, तो दिस इम्प्लाई गिवन रिलेशन R इज सिमेट्रिक। ओके, अब देखो ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं। फॉर ट्रांजिटिव के लिए वही 3 कंडीशंस। तो हम पहले मान लेते हैं कि लेट x, y एंड y, z बिलोंग्स टू R। अब x, y और y, z बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या इम्प्लाई करेगा कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3, मीन्स 3 इंटू m होगा, वेयर m इज इंटीजर। उसके बाद y माइनस z इज इक्वल टू ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, आप दोनों को ऐड करो। एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 क्या आएगा, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 3 इंटू एम प्लस एन। वाई से वाई कैंसिल, क्या आ गया, x माइनस जेड इज इक्वल्स टू 3 इंटू एम प्लस एन। अब देखो, अगर m इंटीजर है और n इंटीजर है, तो दोनों के एडिशन पे जो नंबर आएगा m प्लस n, वो भी इंटीजर होगा। इट मीन्स जो x माइनस जेड है वो भी 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है तो 3 से डिविजिबल होगा। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि x, z बिलोंग्स टू R। हम लेके चले थे कि एक्स वाई बिलोंग्स टू R है और वाई जेड बिलोंग्स टू R है, हमने प्रूव कर दिया कि एक्स जेड भी बिलोंग्स टू R है। इट मीन्स दिस रिलेशन इज R इज ट्रांजिटिव। ओके, अब आप प्रूव कर चुके हो कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव है। तीनों प्रूव हो गए, R, S, T, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। इट मीन्स दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन।